नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी हाँ, जिसकी फितरत में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी हो, दगाबाजी हो, जिसके घर में सिर्फ आतंक की फैक्ट्री है, वो जब शांति दूत बनने का ढोंग करे तो ये ढोंग ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता। तभी तो पाकिस्तान की कलई खुल गई और उसका असली रंग एक बार फिर से सामने आ गया, जिसमें सिर्फ आतंक ही आतंक है। आखिर कैसे उतरी पाकिस्तान की कलई? दलाली के आड़ में वो कौन सी साजिश रच रहा था, बताएंगे आपको। कैसे हुआ है पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज, इस पूरी खबर की एबीसीडी समझाएं। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति दूत बनने का नापाक चेहरा अब सामने आ गया है। जी हां, एक तरफ शहबाज और मुनीर मिडिल ईस्ट में जंग रोकने की झूठी कवायदें करते दिख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पाले पोसे आतंकी ईरान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। हालांकि ईरानी सेना ने इस नापाक साजिश को नेस्तनाबूद भी कर दिया और आतंकियों को जहन्नुम भेज दिया है। जी हां, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसपैठ कर रहे जैश अल अदल के एक बड़े आतंकी दस्ते को मार गिराया, जिसे जैश अल जुल्म भी कहा जाता है। ये जो मुठभेड़ हुई, ये रास्क क्षेत्र में हुई है, जहां पर तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। अब ईरान ने यह दावा किया है कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, आधुनिक हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इस पूरी घटना ने दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूद कड़वाहट और तनाव को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। हाल ही के महीनों में ईरान और पाकिस्तान के बीच में कई बार सैन्य टकराव की स्थिति बनी, जिसे सुलझाने के तमाम प्रयास किए गए, जो अब नाकाम होते दिख रहे हैं। बॉर्डर पर ईरान की सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वहीं इस पूरे आतंकी साजिश को नाकामयाब करने के बाद ईरान ने पाक बॉर्डर से लगने वाले इलाकों में सुरक्षा और भी ज्यादा पुख्ता कर दी है। ईरान और पाकिस्तान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर सक्रिय आतंकवादी समूहों का मुद्दा काफी जटिल है और इन आतंकवादी गुट दोनों देशों की सुरक्षा और कूटनीतिक रिश्तों के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान और पाकिस्तान में कई बार सैन्य संघर्ष भी हो चुके हैं। ये जो आतंकवादी गुट है, ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हमेशा से एक्टिव पाए जाते हैं। और ये जो आतंकवादी गुट है, वो ईरान के कई बड़े हमलों को अंजाम भी एक तरह से दे चुके हैं। इनमें जैश अल अदल सबसे प्रमुख है। अब समझिए जैश अल अदल के बारे में। जैश अल अदल दरअसल 2012 से सक्रिय सुन्नी बलूच चरमपंथी संगठन है, जिसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से गहरे ताल्लुकात हैं। और ये संगठन ईरानी पुलिस और IRGC पर हमलों के लिए कुख्यात है। इस आतंकी संगठन की पनाहगार पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है और ये आतंकी ईरान में अक्सर घुसपैठ की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। घुसपैठ के कारण ईरान पाक बॉर्डर पर हमेशा तनाव रहता है और कई बार ऐसे भी मामले सामने आए कि घुसपैठ के बाद में ईरान के अंदर कई बड़ी वारदातों को अंजाम इसी संगठन ने किया पाकिस्तान की शह पर। ईरान में पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ ने एक बार फिर से पाकिस्तान का असली चेहरा सामने ला दिया है। और इस घटना के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जो नापाक दलाली चल रही थी, उस पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इस घटना के बाद ईरान में पाकिस्तान को लेकर गहरी नाराजगी है, गुस्सा साफ तौर से नजर आता है। समझिए, कुछ समय पहले भी ईरान और पाकिस्तान के बीच में आमने सामने की जंग जैसी स्थिति बनी। ईरान ने पाकिस्तान के पंजगुर इलाके में आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्ट्राइक की थी। इस जवाबी हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि बाद में दोनों देशों ने संयम बरतते हुए युद्ध को एक तरह से टाल दिया, लेकिन हाल ही में ईरान में 9 पाकिस्तानी मजदूरों की हत्या ने आग में घी डालने का काम किया। अब जो ताजा मुठभेड़ है, उसके बाद में सिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर से हाई अलर्ट है। लोगों के मन में सवाल कि एक तरफ पाकिस्तान तो दावे करता है ईरान के साथ में दोस्ती दिखाने का, बार बार आसिम मुनीर जाते हैं तेहरान में और ये दिखाने के लिए कि भाई हम सबसे ज्यादा विश्वास पात्र हैं आपके, लेकिन उसी आड़ में पाकिस्तान क्या बड़ा खेल खेल रहा था, वो सामने आ गया एक बार फिर से लोगों के।
अब ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ में मिलकर ईरान के खिलाफ साजिशें रच रहा है? क्या अमेरिका ईरान के बीच में शांतिदूत बनने की नापाक कलई खुल गई है? आतंकियों के खिलाफ ईरानी सेना के प्रहार के बाद में जंग का नया मोर्चा क्या अब खुलने जा रहा है? जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूं। मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं, बताओ रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अमर मसीखान जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। स्पेशली सज्जाद बुखारी जी, बहुत लंबे वक्त के बाद में इंडिया डेली पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनुज माथुर जी से करना चाह रही हूँ। अनुज माथुर जी, ये तो मुझे लगता है ये बहुत अतिशयोक्ति है, हैरानी नहीं है कि एक तरफ बातचीत की बात और बातचीत की आड़ में जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, और कल भी हमने इस पे एक तस्वीर देखी थी जो बड़ी नाराजगी साफ तौर से बताई जा रही थी कि यही तो घुसपैठ कराने का एक तरीके से तरीका था कि अगर बातचीत नहीं बनी तो अब वो किसके निशाने पर, किसके इशारे पर ये घुसपैठ की गई? आईएसआई के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर, और क्या रणनीति जताई जा रही थी? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक बार फिर से एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान। सर जय हिंद नैना। जय हिंद सर। मुझे उम्मीद है कि हम आज की डिस्कशन के दौरान अपनी अपनी भाषाओं पर नियंत्रण रखेंगे। मुझे कुछ लोगों पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं आपसे पहले से बता दे रहा हूं। अब जहां तक सवाल इस इंसिडेंट का है, उसके अलावा मैं आपको पहले बैकग्राउंड थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये ईरानी मीडिया से काफी मैं फॉलो करता हूं, ईरानी मीडिया से भी ये बात निकल करके बाहर आ रही है कि जो कम्युनिकेशन इधर उधर फॉलो किया जा रहा था, यहां से वहां जो बातें बताई जा रही थी, शायद वो बात वही बताई जा रही थी जो कि अमेरिका को वो बताया जा रहा था जो कि अमेरिका सुनना चाहता है, और ईरान को वो बताया जा रहा था जो कि ईरान सुनना चाहता है। उदाहरण के लिए ईरान को कहा गया कि अमेरिका जो है दूसरे दौर की बातचीत से पहले ब्लॉकेड उठा लेगा और सीज फायर को एक्सटेंड कर देगा, जबकि वो हुआ नहीं। उसी प्रकार से शायद उन्होंने जाकर के वहां पर कहा होगा। तो मेरा ये मानना है कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, वो मैं नहीं आक्षेप लगा रहा हूं, लेकिन ये है कि सही जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हुआ। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो डिरेल हो गया। ये प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से मेरे हिसाब से चलना चाहिए था, क्योंकि ये एक अच्छा ओपनिंग हो सकता था। ये बात नैना हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं कि अगर कोई एक्शन ग्राउंड के ऊपर होने की संभावना है तो उसका एक पॉसिबल डायरेक्शन वही हो सकता है जो कि ईस्टर्न ईरान, जो कि पाकिस्तान या बलोचिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है वहां से हो सकता है। तो ये एक उसका प्रयास हो सकता है। इसकी वजह भी मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको ईरान में जो एक्टिविटीज हुई हैं पिछले 24 घंटे में, उनमें से 2-4 इंपॉर्टेंट बताता हूं। देखिए, ईरान ने एक चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ईरान के लोग, चाहे कोई भी वजह कुछ भी हो, ईरान के लोग, उन्होंने विक्ट्री मार्च निकाला है जिस दिन ये खत्म होने वाली थी मियाद सीज फायर की। उसके बाद उन्होंने खुर्रम शहर 4 को पूरे 1000 लाख लोग उसके पीछे पीछे चल करके उन्होंने पूरे शहर में, जहां उनका रेवोल्यूशन का जो स्क्वायर है उसको रेवोल्यूशन, वहां पर उन्होंने इसका एक वो निकाला। उसके अलावा उनके मिसाइल्स के ऊपर इनके नकाबपोश हथियारबंद लोग, उन्होंने पूरे जगह जगह पर परेडिंग किया। पिंक कलर की मिसाइल्स और ड्रोन्स का उन्होंने परेड किया, ये बताने के लिए कि वहां की जो महिलाएं हैं वो भी इसका समर्थन कर रही हैं। तो एक सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने अमेरिका को क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने रेजिलियंस और बेलिजरेंस दोनों का एक बहुत अच्छा प्रमाण दे दिया है। और देखिए, जी सर, एक ही बात और मैं कहने की कोशिश करूंगा कि जहां तक सवाल पाकिस्तान की और गतिविधियों का है, मैं 1-2 चीजें और आपको बता देता हूं। कल की बात है कि उनके पुराने एक DGISPR हैं जो कि जाके लश्कर तैयबा के लीडर से मिलते हैं। तो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट टेररिस्ट एक्टिविटीज में है, चाहे वो उनके ईस्टर्न नेबर के साथ हो या वेस्टर्न नेबर के साथ हो, वो साफ तौर पर दोबारा
क्लियर कट नजर आ रहा है मुझे लगता है, और इस वजह से वो जो खटास है वो बढ़ती जा रही है। ईरान को जो भरोसा, मैं कि पहले भी मैंने ये बात कही थी ना, इस इंसिडेंट से पहले, ईरान को जो भरोसा है पाकिस्तान की डिस्पेंसेशन पे वो कम से कम होता चला जा रहा है, ये मेरा आकलन है। ठीक है सर। सज्जाद, मैं इसका रिएक्शन आपसे लेना चाह रही हूँ। एक तरफ बहुत भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही थी और तस्वीर ऐसा लग रहा था कि मानो शायद ईरान और पाकिस्तान जितने अच्छे मित्र हैं, और आसिम मुनीर बार बार गए तेहरान में यही भरोसा जीतने के लिए कि आप हमारे भरोसे आइए, ठीक है, अगर आप अमेरिका के साथ नहीं बैठना चाहते, हम आपके साथी हैं, हम आपके मुस्लिम भाई हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हालांकि वो भरोसा भी चकनाचूर हुआ, ईरान ने भरोसा नहीं किया, शायद इन्हीं आतंक परस्ती नीतियों की वजह से। एक तरफ बातचीत की बात थी, भरोसा दिला रहे थे, दूसरी तरफ जैश अल अदल के माध्यम से क्या करने की कोशिश कर रहे थे? नैना जी, बहुत शुक्रिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम, नाइस टू सी यू। आपको मैंने देखा, गुफ्तगू आपकी सुनी। माथुर साहब को सबसे पहले मैं ये कहता चलूं कि माथुर साहब, आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। आप सेना में खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, तो अगर आप हुदूद में रहेंगे तो डेफिनेटली जो है मैं आपके साथ जो है उन्हीं इखलाकी दायरे के अंदर बात करूंगा। लेकिन अगर आपने कोई पजामा वजामा या पतलून या इस तरह की गैर इखलाकी गुफ्तगू की तो मैं फिर आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। अरे आप तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पहुंच गए सज्जाद जी, कोई नहीं। मैंने रिस्पॉन्ड भी तो करना जरूरी है ना नैना जी, और उम्मीद भी रखता हूँ कि आज काफी अरसे बाद आपसे बातचीत हुई है तो आप मुझे उतना ही टाइम देंगे जितना माथुर साहब को दिया। आधा दे दीजिएगा, मेरे लिए वो भी काफी है। तो माथुर साहब ने जो है सबसे पहले जो कहानी सुनाई है वो पिंक मिसाइल की, तो मैं ये आपको बताता चलूं कि आप लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए थी। जब ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद किया गया, उनकी लीडरशिप को शहीद किया गया, तो आपने रत्ती बराबर जो है उस पे इज़हार ताज़ियत नहीं किया। फिर उसके मिनाब स्कूल के 170 बच्चों को शहीद कर दिया गया, उस वक्त भी आपको शर्म नहीं आई। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए था कि आपने उस पे भी ताज़ियत नहीं की। अब आप जो है वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहे हैं। किस आधार पे आप कह रहे हैं, ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? ये आपकी तरफ से एक परिभाषा तय कर दी गई आपकी तरफ। शायद हो सकता है पाकिस्तान तो फिर भी बहुत डर डर कर बोल रहा होगा कि भाई आपके जो आका हैं वो नाराज ना हो जाएं। आपके यहाँ तो आयतुल्लाह अली खामनेई की जब मौत हुई, उसके बाद में जब लोग सड़कों पर उतरे थे नाराजगी जताने के लिए, गम जताने के लिए, उन पर तो आप ही की धरती पर गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया क्या? किस मुंह से बात कर रहे हैं आप, और कौन सी शर्म की बात कर रहे हैं सज्जाद? शायद पाकिस्तान में तो चला भी नहीं होगा जिस रूप में मासूम बच्चियों की जान गई थी। हिंदुस्तान ने जिस तरीके से उसे दिखाया, जिस रूप में सवाल पेश किया, आपने तो हिम्मत तक नहीं दिखाई कि आप अमेरिका के इन हमलों पर सवाल खड़े कर सके। नैना जी देखिए, आप फिर जो है मुझे बात मुकम्मल नहीं करने अगर आप देती हैं। गलत बोलेंगे तो आपको दुरुस्त करने का काम भी मेरा है ना, आपकी उस बात को। जी, बार आप मैंने ब्रॉडकास्ट एथिक्स का बताया है। ब्रॉडकास्टिंग एथिक्स को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा मोरालिटी पर बात किया करें, थोड़ा सा अगर आप ये पे उन ब्रॉडकास्ट एथिक्स में, मुझे लगता है सज्जाद आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, तो मुझे लगता है आप भी इस बात को समझते होंगे गलत फैक्ट, वो भी इतने सेंसिटिव मसलों पर, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। वेल प्लीज कंटिन्यू। माथुर साहब ने इतनी लंबी चौड़ी झूठी राम कहानी सुनाई, उस वक्त तो आप हाथ बांध के कविता पूरी सुन रही थी। अब जब मैं सच बोलने लगा हूं तो आप जो है मुझे बार बार इंटरप्ट कर रही हैं। अब आप मुझे अगर बार बार इंटरप्ट करना है, या तो आप अपना पूरा भाषण दे दें, एक दफा सबसे भाषण ले लूं, मैं क्यों नाराज हो रहे हैं सज्जाद जी? मैंने तो यही कहा कि आपके पाकिस्तानी भाई जो सड़कों पर उतरे उन पर गोलियां चला दी गई, आप नाराज हो गए। फजूल किस्म के जो है आप इर्रेलेवेंट किस्म की गुफ्तगू को कर रही हैं। आपका कंटेंट अच्छा मुझे बताइए सज्जाद, अच्छा मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में जो लोग प्रदर्शन के लिए उतरे थे जहां पर यूएस एम्बेसी के खिलाफ, वहां पर क्या उन पर गोलियां नहीं चलाई गई? ये क्या बेफिजूल जिन लोगों की जान गई वो बेफिजूल थी क्या? अब आप देखें, वो आप बात कर रही हैं, इसके लिए आप कोई और मौजू रखें ना। आज आप बात कर रही हैं ईरान से, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे, पाकिस्तान और ईरान की आपस में जो सिफारती ताल्लुकात है उस पे आप कहां से कहां फिर पहुंच गई। तो फिर मैं भी आपको यही कहूंगा कि आपने अपने मैं आपको बताती हूँ, नहीं देखिए, मैं, आप नाराज मत होइए, बड़े लंबे वक्त के बाद में आप इस शो में आए हैं और इस पे ऐसी नाराजगी नहीं। मैं तो आपसे ये पूछना चाह रही थी कि एक तरफ बातचीत का भरोसा, दोस्ती, याराना दिखा रहे थे और उसके बाद में सीमा पार से आतंकी भेज दिए, तो ये किस तरह का याराना है, ये किस तरह का फेस ऑफ एक तरह से हो रहा है? आपने सवाल पे सवाल, आप मुझे अपनी बात मुकम्मल कर लेने दें। मैं गलत बोल रहा हूं तो मैंने दोबारा वही सवाल पूछा, चलिए बताइए। तो आपके देखने वाले अनभक्त खुद फैसला कर लेंगे, मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं, आपके देशवासी फैसला कर लेंगे। चलिए बोलिए। आपने पहली कहानी सुनाई थी
पिंक मिसाइल्स की, तो वो आपको पता है वो एक जज्बाती तौर पर ईरान और उनकी जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं जो है बजाय कि प्रॉक्सी का काम करें, बजाय कि स्पॉइलर का काम करें, वो अपने जो ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड है और जो ईरान की मुसल्लह अफवाज है, पासदारान ईरान है, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होकर उन्होंने एक फरमाइश की। उन्होंने कहा जनाब ये जो मदरलैंड के जो फादरलैंड है उस पर एक मिसाइल दाग दें, तो उन्होंने पिंक मिसाइल दाग दिया। जहां तक बात रही सिस्तान बलूचिस्तान की, तो आपको भी बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि आपकी यतीमी का मुझे एहसास है, आप लोगों की परेशानी का, कि आप लोगों की जो प्रॉक्सी है उसकी ठुकाई हो रही है। आपको उस प्रॉक्सी की ठुकाई पर भी मुझे पता है तकलीफ हो रही है। हमारी जो सिफारतकारी है ईरान के साथ, पूरी दुनिया जो है वहां पे पाकिस्तान तशक्कुर, ईरान की पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पाकिस्तान को इज़हार तशक्कुर का, ईरानी अवाम निकलकर पाकिस्तान के फ्लैग्स उठा के इज़हार तशक्कुर कर रही है। अब्बास इराकची जो है वो इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान के लिए वो तराने गा रहे हैं, तराने ईरानी गा रहे हैं, और जलन और मिर्च यहाँ पर लग रही है। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है, आप जंग को एस्केलेट करना चाहते हैं, जंग को मजीद बढ़ाना चाहते हैं, या डी एस्केलेट करना चाहते हैं? पाकिस्तान की तरह आप जंग को जो है उस पर पानी डाल रही हैं, सुलगती हुई आग पर। मुझे लग रहा है आपका जो अब आपने अपना कथावाचन कर लिया होगा सज्जाद, अब आपने अपनी बात कर ली होगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट किस लिए है? क्या बौखलाहट इस वजह से है कि पाकिस्तान पर जिस तरह से भरोसा नहीं जताया ईरान ने दोबारा, और आप एक बार फिर से हो गए एक्सपोज, और आप कह रहे हैं जिस जैश अल अदल, जिसका नाम जो सामने आ रहा है बार बार, जैश अल अदल, माफ कीजिएगा, जिसकी भूमिका बार बार यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे जैश अल जुल्म भी कहता है ईरान, उसकी भूमिका, उसके 20 लड़ाके मार दिए गए हैं ईरान की तरफ से। और अब तो आप एक बार और एक्सपोज हो गए, और जो दुनिया में आपने एक नकली बलून बनाने की कोशिश की थी वो पूरी तरह से फुस हो चुका है। इसके मलिक जी, क्या यही एक वो चेहरा है? और ये हमसे कह रहे हैं एक तरह से कि भाई पानी डालना या घी डालने का काम, ये घी डालने का काम किसने किया है इस पूरे तनाव के बीच में? जी, आपके दर्शकों सभी को सादर नमस्कार। देखिए, सैंपल शुरू हो चुका है। आप ही के प्रोग्राम पे महीना भर पहले जब ऑपरेशन चल रहा था, उसके बीच में मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान की जो फितरत है वो रंग दिखाएगी। पाकिस्तान की फितरत है ईरान की पीठ में छुरा भोंकना, भोंक के मानेगा। कारण ये है, मैं आपको लॉजिक उस दिन ये दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है कि देखिए, पाकिस्तान जब तक उसके रेलिवेंस बना हुआ है अमेरिका की दृष्टि से, वो काम करता रहेगा, क्योंकि अमेरिका उसका आका है, पैसे पकड़े हुए, उन पैसे का इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सूद भी चुकाना है। जिस दिन अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान 900 किलोमीटर बलूचिस्तान के एरिया से तरह तरह के उसके अंदर प्रॉब्लम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ईरान की अटेंशन को डिवाइड करना है। ईरान एक अच्छी फोर्स के साथ रेजिस्टेंस दे रहा है। अब चाहे वहां की पॉलिटिकल सिस्टम, IRGC या दोनों को कंबाइन कर लीजिए, आज तक जो है ईरान अपने एरिया में जो भी लड़ रहा है उस खित्ते के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन को बनाए हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका के सामने एक तरह से टर्म्स डिक्टेट कर रहा है कि मेरी शर्तों पर बात करो तो बात होगी। लेकिन बात आती है पाकिस्तान की, जो ये कल आतंकवादी है। आतंकवादी क्या, आप देख लीजिए बलूचिस्तान के एरिया में अफगानिस्तान से उठ के कितना वहां पे ओपियम आ चुका है, कितना ओपियम की खेती आ चुकी है। पैसा तो चाहिए ना, इस पैसे के लिए मुनीर साहब वहां से उनके लिए प्रॉब्लम पैदा करेंगे। ये अमेरिका का डिजाइन है, ऐसा नहीं है कि ये मुनीर साहब की मर्जी है। मुनीर साहब इस ऑपरेशन में अपने मर्जी से एक पत्ता नहीं ला सकते, क्योंकि उनका अलाउड ही नहीं है। उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो डिक्टेट की लेफ्ट राइट वाली, वो होती है वाशिंगटन डीसी से। और ये जो, हाँ जी, ये वाशिंगटन डीसी से जो आएगा, जब आएगा तब मुनीर दिन में तो दिन में, रात को उठा बैठक तब होगी। कारण ये है कि वहां पर जो पैसा आया हुआ है वो डिजाइन अमेरिका का बनाया हुआ है और उसी की तरह प्लांट किया गया है। मुनीर साहब को आप याद कीजिएगा ना मैम, देखिए मैं भूलता नहीं हूं इन चीजों को। पिछले अप्रैल के बाद से और सिंदूर के बाद से मुनीर साहब को कैसे उन्होंने पैम्पर किया, उन्होंने उनके अंदर इन्वेस्ट किया है, उनके अंदर पैसा लगाया, ऐसे नहीं लगाया। अमेरिका ऐसा कंट्री है, अमेरिका तो एक देखा जाए व्यापारिक कंट्री है, वो कभी नहीं करेगा। वार जिसके लिए मशीनरी हो, वार जिसके लिए इकोनॉमी हो, वो अमेरिका ऐसे लगा देगा पैसे। देखिए, इंटरनेशनल, आज मैं बार बार कहते हूं कि ऐसे फोरम, जैसे फॉर एग्जांपल आसियान का फोरम, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स की बात होती है, वे आपस में गुफ्तगू करते हैं, एग्रीमेंट को अंजाम देते हैं, वहां पर वो कह रहे हैं माय डियर फील्ड मार्शल, समझिए ये डॉट्स पकड़ने पड़ते हैं, वो उसके अंदर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनको लाएंगे। अभी क्या हुआ, पैसे देके वहां पे सऊदी अरब के अंदर उनके सिपाही बुला लिए गए, उनकी फोर्स बुला ली गई। क्या हुआ, ईरान उनके अंदर जो विश्वास नहीं करता, उसके ग्राउंड है।
ईरान के साथ पहले भी पाकिस्तान ने धोखा दिया है, और अभी पिछले साल ही तो हो रही थी, 1 साल हुआ, 1 साल के ऊपर जब दोनों तरफ से मिसाइल चल रही थी। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। ईरान की मजबूरी ये थी, ईरान की नैना जी मजबूरी ये थी कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, दूसरा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का विश्वास इसलिए था कि उसने पैसा दिया हुआ, FATF से बाहर निकलवाया, उसके लिए सहूलियतें पैदा करी, पैसा दिलवाया, उसके अंदर लोन दिलवाया, तो अमेरिका के लिए तो बहुत अच्छा प्यादा था। ईरान के पास क्या था कि ईरान ने शुरुआती फेज के अंदर सभी मित्र देशों की जो उसके साथ GCC कंट्री थे उन पर मिसाइल मार डाले, और थोड़े दिन और रुक जाते। अगर ये बातचीत का दौर ना होता तो मुझे आश्चर्य नहीं है ईरान पाकिस्तान के ऊपर भी मिसाइल मार देता, क्योंकि उसका कहना है कि जो जो लोग अमेरिका के सहायता के केंद्र बने हुए मैं उन सबको हिट करूंगा, और ये कर देता वो। लेकिन चलो बीच चीज में बातचीत का फेज 1 शुरू हुआ, और फेज 1 के बाद ये दूसरे में बात आई। पाकिस्तान की हैसियत क्या है एक मेडिएटर की? देखिए, ठीक है, कंट्री है, उनकी कोशिश की है, चलिए उनकी कोशिश कामयाब है, हमारी दुआएं उनके साथ है, हमारी बैसुकी उनके साथ है, लेकिन उनके सफल होने के लिए कुछ तो ग्राउंड चाहिए होता है, कुछ तो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, कुछ तो रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए होते हैं। नाना जी, रिलायबिलिटी फैक्टर है कहां? जो मीडिएटर होता है वो एक न्यूट्रल होना चाहिए। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल है? नहीं है। उनको मालूम है वो अमेरिका की बात कहेगा, यार जिसे को समझाएगा उनको कि आप ये भी छोड़ दीजिए, वो भी छोड़ दीजिए, बात टॉकिंग टेबल पर आ जाइए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मुनीर साहब है, मुनीर साहब और शाहबाज साहब की तो गिनती होती नहीं है, ताकि मुनीर साहब की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और पूरी दुनिया में उनका कुछ स्थान बन सके। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान के लिए एक थोड़ी मजबूरी थी फेज 1 के लिए कि जी हम पाकिस्तान में आके बातचीत कर लेंगे, नहीं तो ईरान कभी बात नहीं करता। दुनिया तो शहबाज शरीफ की काउंटिंग नहीं करी, आप भी नहीं करेंगे क्या? इतना बेचारे उनको क्यों इतना पीछे धकेले? आपकी बात पे वेल सज्जाद कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं इमरान जी और अमर मस्तिकान जी का भी रुख कर रही हूँ। जी सज्जाद। संजय मलिक जी, आपने जो कहानी सुनाई है ना, उस कहानी से आप लोगों को, अपने देशवासियों को बेवकूफ बना सकते हैं। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, ना ही इस पैनल को आप बेवकूफ बना सकते हैं। आपकी रूस की और अमेरिका की दलाली तक तो समझ आता था, ये आपने फादर कंट्री की दलाली जब से शुरू की है आप नेस्त नाबूद हो चुके हैं। जब से आपने फादरलैंड की दलाली शुरू की है आपने अपनी सरकार को भी डुबो दिया, हिंदुस्तान की पाकिस्तान को भी डुबो दिया। हम तुम्हारे लिए नहीं है, हमारी मूल्य कीमत नहीं लगती, तुम्हारी तो कीमत लगती है ना। तुम्हारा तो कीमत है, तुम्हारी बातचीत की भी कीमत है, और तुम्हारी बात, तुम्हारी जगह फादर कंट्री किसे कह रहे हैं ये तो बता दीजिए। क्या पाकिस्तान को मान रहे हैं? क्या आप खुद को पिता मानने लगे हैं क्या भारत का? फादर कंट्री किसे कह रहे हैं? ग्रैंडफादर नेतन्याहू की बात कर रहा हूं मैं, और किसकी बात कर रहा हूं? हम अपनी छतों में चलते हैं, अपने देश का हित देखते हैं, और आज तक हमने वो पक्ष पकड़ा हुआ है और अपनी पूरे हमारा जो स्टैंड है उसको कायम किए हुए हैं। और हर रही बात है कि आपको याद आ गई, आप कह रहे थे कि हमने कि उनकी निंदा की क्या? पाकिस्तान, आपको तो प्रोफेशन में भी आए नहीं होंगे जब पाकिस्तान के अंदर आर्मी स्कूल के कितने बच्चे मारे थे, और भारत पहला कंट्री था जो आपके साथ खड़ा हुआ था, लेकिन आपके अंदर तो इतनी भी शालीनता नहीं है कि कम से कम चीज को एक्नॉलेज तो कर लें। हम तो आज तक उस चीज को कहते हैं बच्चों को मार डाला, और कौन मार दिया? अरे तुम ही लोग मारने वाले, तुम्हारी किस्म के बंदे हैं आप, इतने जज्बाती हो रहे हैं, थोड़ा हौसला करें, थोड़ा बीपी शूट कर जाएगा, इतना ज्यादा एग्रेसिव ना हो। हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, तुम्हारे गॉडफादर सारे हैं गॉड। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की जो शहादत है उसके पीछे आप हैं, उसके पीछे फाइनेंस आपका है। तुम्हारी आईएसआई है, उन्होंने बयान दिया कि भारत इसके पीछे है। तुम्हारे आईएसआई के वो लोग जो तुमसे नाराज थे और जाके बैग वगैरह से मिल गए सारे के सारे, उन्होंने मरवाए बच्चों को। आप ठीक है, और आपको आर्मी पब्लिक और रही ईरान की बात, ईरान के साथ हमारी संबंध कैसे खराब है? हमको ईरान के साथ। एक सेकंड सज्जाद मुझे एक बात बताइए, आपने कहा आर्मी पब्लिक स्कूल की बात कर रहे हैं, आपने ईरान का जिक्र किया, ईरान में जिन मासूम बच्चियों की जान गई उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? आपके मिस्टर गॉडफादर हैं? कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ बोलने की जरा सी हिम्मत रखते हैं? अमेरिकी हमले में इतनी मासूम बच्चियों की जान चली गई, क्या आप लोगों की जुबान से एक शब्द निकला, या सिर्फ उनकी दलाली के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे? अरे आप ईरान भी छोड़िए, आपके खुद पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में कितने मासूम लोग हमेशा मौत की घाट उतार दिए जाते हैं, मासूम बच्चे या फिर मासूम तमाम लोग सड़कों पर मरे पाए जाते हैं। उनके लिए आपको कभी उनके लिए तकलीफ नहीं होती? जरा से इल्म तक नहीं होता है? अमर मस्तिकान जी, और बात करते हैं इधर उधर की, ये जो एक बड़ी तस्वीर शांति की दलाली करते करते जिस तरह से पीस ब्रोकर बन गए ये, और पीस ब्रोकर तो छोड़िए पीस ब्रेकर बने हुए हैं जो इतने लंबे वक्त से अपने ही देश में, ये क्या है? क्या इमेज वॉशिंग बस एकमात्र इनका तरीका था
ताकि इनको IMF से पैसा मिल जाए? नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। आसिम मुनीर ने 2 दिन पहले क्वेटा में नर्सिंग स्टूडेंट खदीजा बलूच को इनके मिलिट्री इंटेलिजेंस ने अगवा करके ले गए बोलान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से, और 1 हफ्ते पहले एक और बलूच महिला हसीना बलूच को, जो आवारान से हैं, उनको कराची के नेवल कॉलोनी से अप्रैल 16 को अगवा करके ले गए। अगवा जबरी गुमशुदगी, इनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, यानी कोई पता नहीं कि ये कहाँ ले गए हैं। ये पुरानी इस दुकान, किस्म के, पुराना कारोबार, मुझे बोलने झूठ दे, पे मुझे झूठ, बोलने दे, मुझे सरासर मुझे झूठ प्लीज बोल बोलने रहे हैं। दे, मुझे बोलने दे, आकर जो है हुजूर आकर मुझे बात ईरान बोलने की हो रही दे। है, और आकर इसी जो है वो अपने 1 चूरन और हफ्ते में दुकानदारी शुरू कर दी है यार। प्लीज इसको चुप सज्जाद जी कराएं, सुन इसको लीजिए ना, चुप कराएं। सज्जाद जी सुन तो लीजिए। हर कोई झूठा, हर चुप कोई कराएं। पुरानी बातें क्यों अगर दोहरा रहे? सुन तो लीजिए जरा। जी बोलिए अहमद चुप। वसीम जी। एक ही हफ्ते के अंदर जो मर्द हजरात हैं, तकरीबन 10 से ज्यादा इन्होंने जबरी गुमशुदा किए। इस साल को अभी शुरू हुए हैं, ये 4था महीना चल रहा है। बलूचिस्तान में 400 से ज्यादा जबरी गुमशुदगी इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस, फ्रंटियर कोर, ये जो आसिम मुनीर की हार्ट पॉलिसी पे, और 100 से ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स इन्होंने किए हैं। ये पंजाबी, वहाबी, दाढ़ी वाले, जिहादी, इंतहाई घटिया लोग हैं। ये अमेरिका के दलाल हैं। इन्होंने आप बेगैरत हो, ये शुरू आप से इंडिया ही के इन्होंने दलाल हो, अमेरिका आप की इंडिया से दलाली पैसा की लेकर है। जो है गोबर देखे, निकालते हो। आपकी क्या औकात अभी है जो यार? मिनाब स्कूल पे जो आप अमेरिका बलूचिस्तान ने आ तो अपने सकते नहीं हो, टॉमोहाक पाकिस्तान मिसाइल आ नहीं सकते हो। गिराए, गद्दार भाई हो, आज गद्दार। अपने ही गद्दार नवाज हो, शरीफ का ट्वीट देख लें। गद्दार हो, बलोची नवाज की शरीफ कातिल हो, आप सॉरी बलोची की शहबाज सवातीन का, को गुमराह करके खुद को शहबाज का बम्बारियां आप करवाते ट्वीट हो। देख लें। आप शहबाज शरीफ का ट्वीट देख जय लें। करीमा वो बलोच ने ट्रंप बताया को आप कह किस तरह वो खवातीन को ट्रंप जो है को आप कह लोग रहे हरासा हैं करते हो, अमन के ब्लैकमेल प्याम्बर। करके उनसे खुद को शनाख्ती आपके करवाते हो। शहबाज शरीफ ट्रंप साहब को अमन का प्याम्बर कह रहे हैं। अभी आंख खोल कर देख ले, अपनी दाढ़ी शेव कर ले। ये आपकी दाढ़ी जो है ना, इसी से आप झूठ बोलते हैं। सारा जो झूठ अपने दाढ़ियों के बीच में छुपाते हैं। पर्सनल अटैक आप लोग जो पर्सनल है, अटैक से दोनों। कभी अफगानिस्तान की नहीं रोटी नहीं, पे इनको चलते हो, बोलने कभी दे। इंडिया की रोटी पे इन्होंने चलते हो। शर्म से नैना डूब जी, मरो, इन्होंने पर्सनल अटैक इतनी देर तक नहीं किया। शर्म से डूब मरो। नहीं नहीं, मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ, पर्सनल अटैक्स नहीं। जी नहीं नहीं बाबा, इन्होंने इतने देर तक माथुर जी को कहते रहे, आपने उनको रोका पे। माथुर इनसे माथुर कितने तुम्हारा बड़े बाप लगता है? बुजुर्ग हैं। माथुर इसको तुम्हारा क्या बाप जेब है? देता है? सज्जाद क्या प्लीज जेब फैक्ट देता पे बात है? कीजिए। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो के आप मुझे एथिक्स सिखाते हैं, ये किस मुझे, तरह के अच्छा ethics मुझे हैं? बोलने देना नैना पाकिस्तान जी, में मुझे कैसे बोलने चर्चा देना। होती है? मेरे प्लीज मेरे जी औरतों को अगवा किया, नैना जी, जी मेरे बोलिए। औरतों को अगवा किया हुआ है। मेरे बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। मेरे महिलाओं को घर से उठा के ले जा रहे हैं, और आप मुझे कह रहे हैं कि इनके साथ तुम में कहां अच्छी से तरीके बैठ से के बात भाषण दे करूं। रहे हो? आप लोग बात करते ईरान की रहे। हो रही है, तुम आगे बलूचिस्तान ये पे लोगों के साथ हम अच्छे, ये अपने तरीके बदले, हमारे इलाके से निकले बाहर। टाउट हो, इंडिया हम के इनके ऊपर टाउट हो, कोई, दुनिया मैं में आपसे मशहूर नहीं हो गए नहीं, तो मैं इंडियन आपसे टाउट एक हो। अर्ज करना चाह रहा हूं। आप अपने शहबाज शरीफ का ट्वीट देख लें। शहबाज शरीफ का ट्वीट देखें, वो किस तरीके से ट्रंप का जो है तारीफें कर रहा है। ये आप लोगों को जेब देता है। आप जो है ईरान में जाके आप उनकी इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। ईरान में आप जब जाते हैं, सारे लोगों से मिलते हैं, फौरन आप ट्रंप को रिपोर्ट करते हैं। आप सिस्तान को इस्तेमाल आप- नहीं कर सकोगे बलूचिस्तान के आप खिलाफ। जी हाँ, आप आप कोई सिस्तान झूठ ना के बोले लिए, हमारे साथ। सिस्तान में तुम्हारी ठुकाई हमारे होगी। साथ झूठ ना बोले। आईएमएफ के ऊपर किसका गुजारा हो रहा है? आईएमएफ अगर पैसा अपना रोकेगा तो आपका मुल्क चलेगा? कर्जा ले रहे हैं, मुझे दलाली बताएं। नहीं कर रहे, कर्जा ले नहीं रहे हैं, नहीं, दुनिया कर्जा लेती है। मुझे आप अमेरिका बताएं। सबसे ज्यादा- सज्जाद जी कर्जा ले रहे हैं इसीलिए तो दलाली कर रहे हैं। कर्जा ले रहे हैं इसीलिए तो दलाली कर रहे हैं। आपको उस शब्द में भले आपत्ति हो, आपको भले उस चीज को लेकर आपत्ति हो, लेकिन आप जो बार बार पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, आपके तमाम बड़े नेता जो बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं,
जिसमें नवाज शरीफ जैसे लोग हैं, क्या वो भी भगोड़े और दलाल हो गए? क्या वो भी भगोड़े हो गए? आप अपने उन तमाम नेताओं को बोलेंगे जो आप ही की जनता को लूट कर सीधे जो सेफ एफएन में बैठ जाते हैं, तर्क पे जब बात नहीं होती, फैक्ट नहीं होते, पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं। सज्जाद, आप इमरान खोखर जी, मुझे इस बात को जरा समझाने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान हमेशा से विक्टिम 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 ये कार्ड दुनिया को दिखाता रहा है। अमेरिका के सामने विक्टिम कार्ड फेंकता है, दुनिया के सामने विक्टिम बन जाता है भाई, ताकि उनको आईएमएफ से या दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पैसा मिले। ईरान के सामने भी ऐसे ही करने की कोशिश की गई, सऊदी में भी ऐसे ही करने की कोशिश की गई, और देखिए किस तरह से ये कहा जाए इस्लामिक भाईचारा दिखाने के नाम पर कितनी बड़ी साजिश ईरानियों के साथ में करने की कोशिश की एक बार फिर से इन्होंने। देखिए नैना जी, सबसे पहले तो मेरे तमाम को पैनलिस्ट को आदाब अर्ज। अब मैं जब थोड़ा सा लेट जुड़ा इस डिबेट के अंदर, और मैं जब जुड़ा तब मैं बात सुन रहा था कि जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, आयतुल्लाह खमैनी साहब की शहादत हुई और मीनाब में इतने 168 लगभग बच्चियों का कत्लेआम हुआ, तो क्या डिफरेंस रहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर? हमारे हिंदुस्तान के लगभग हर शहर के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकले, प्रदर्शन हुए, और सभी लोगों ने इस कत्लेआम की और आयतुल्लाह खुमैनी साहब के फोटो और बड़े बड़े पोस्टर लेकर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किए। लेकिन किसी पुलिस ने, किसी आर्मी ने, किसी प्रशासन ने उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती या उनके ऊपर किसी तरह का फोर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। इमरान जी एक और तस्वीर वही लाल चौक श्रीनगर का, जिन्हें ये एक तरह से ख्वाब था इनका, उस जगह पर जहां पर हिंदुस्तान का झंडा फहराता है, उसी लाल चौक के नीचे बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। बिल्कुल नैना जी, मैं आप ही की बात पर आ रहा था, मैं थोड़ा सा और इसको आगे ले चलता हूँ। जी ये बात तो मैंने वो बताई आपको जो इस हिंदुस्तान के मुस्लिम समुदाय ने और शिया समुदाय ने प्रोटेस्ट किया। मेरे कई परिचित ऐसे हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स थे, उनमें कई हिंदू थे, कई बौद्ध थे, कई जैन थे। आज भी जब मैं उनसे बात करता हूं तो अमेरिका द्वारा की गई बर्बरता, अमेरिका द्वारा जबरदस्ती ईरान पे हमला, आयतुल्लाह खमैनी की शहादत, इन सब के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ आज हिंदुस्तान का लगभग हर एक नागरिक बोलता है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब इस तरह का प्रदर्शन हुआ, चैलेंज करता हूं, आपको चैलेंज, एक विजुअल दिखा दें, झूठ बोल रहे हैं, इतनी दाढ़ी रख के सुन्नत आपकी और माशाल्लाह, और आप झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, टोल के झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। कोशिश कीजिए बुखारी साहब, मैं जब आप बोल रहे हैं बड़े इत्मीनान से आपकी बात को सुन रहा था, प्लीज बात सुनने की कोशिश कीजिए, प्लीज। अब आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, बड़े ही मोतबाना अंदाज में मैं कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बात सुनने की पूरी कोशिश तो कीजिए। अब मैं आपको उस बात पर ले जाता हूं जो आज हमारा टॉपिक है। देखिए, हिंदुस्तान को छोड़ के अलावा मैं बता दूं आपको, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां पर अमेरिका के अच्छे रिलेशन है, चाहे वो इकोनॉमिकल रिलेशन हो, मिलिट्री रिलेशन हो, लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जहां पर अमेरिका की मर्जी के बिना ना तो सरकार बनती है और ना सरकार चलती है। बिल्कुल, पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। इनका इतना कौम परस्त इमरान खान जैसा संजीदा आदमी, सरकार की कैंपेन आदमी, उस आदमी को अमेरिका की शह पे इन लोगों ने जेल में डाल दिया, और अमेरिका ने अपनी कठपुतली शहबाज शरीफ को वहां पर बिठा दिया। मुनाफिक है आप, मुनाफिक, आपको हमारे यहाँ कहते हैं मुनाफिक। जो बाबरी मस्जिद का फील्ड मार्शल कर्नल आसिम मुनीर बोलते हैं, शहबाज शरीफ की वैल्यू पपेट से ज्यादा कुछ नहीं है। अरे सज्जाद जी सुनिए, सज्जाद बुखारी जी, आप जिस आग को फिर से सुलगाने की कोशिश करें ना, बाबरी मस्जिद वो पुराना मसला हो चुका है जनाब, और ये विकास की रफ्तार बहुत आगे बढ़ गई। आपको यही तो बड़ी तकलीफ है कि हिंदुस्तान में उस मसले को भी कितने प्रेम भाईचारे के साथ में सुलझा लिया गया। इमरान जी बात कह रहे हैं, फिर मैं रुक कर रही हूँ मलिक सर का और माथुर सर का भी। जी इमरान जी, हमारे इंटरनल मैटर हिंदुस्तान के हम लोग बैठ के तमाम तर सुलझा लेंगे। आप अपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने मैटर सुलझा लीजिए। अपने ही लोगों पे गन फायर करना, अपने ही लोगों को बलूचिस्तान में मारना, अपने ही लोगों को सूबा सरहद में मारना, ये काम हमारे हिंदुस्तान की आर्मी नहीं करती है। 100 तरह की हमारी असहमतियां और असहमतियां हमारी गवर्नमेंट से हो सकती है,
लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आपसे ज्यादा सुरक्षित और आपसे ज्यादा खुशहाल है। आपकी तरह परेशानियों के अंदर मुब्तला नहीं है। मैं उनमें से एक हूँ। राजा की तरह यहाँ रहते हैं। हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी है और आगे भी रहेंगे। हमारे पुरखों ने इस मिट्टी के लिए कुर्बानियां दी थी और हमारा हिंदुस्तान का संविधान हमें वो ताकत देता है। कहते नीम मौलवी खतरा ईमान, नीम मौलवी खतरा ईमान। डॉक्टर सज्जाद गाड़ी तो अपनी डॉक्टर सज्जाद बुखारी, ये बहुत घिसी पिटी पुरानी बातें हो चुकी हैं। आपकी तरफ से कई बार साजिशें रची गई आपके मुल्क की तरफ से, ये बात बहुत पुरानी है और शायद आपकी इस बात पे मलिक सर और माथुर सर भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। जी एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ मैं जल्दी से। जी मलिक सर, मेरे लिए बात है। जी जी। अच्छा नैना जी, मैं एक चीज देखिए, जब ये पाकिस्तानी मेहमान पूरे आदर सम्मान के पात्र हैं, जब वो चैनल डिबेट पे आते हैं, उनके दो ही मुद्दे होते हैं। पहला मुद्दा ये होता है कि जब उनके पास तर्क खत्म हो जाते हैं, वो डिरेल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जिससे दूसरी स्पीकर भड़क जाए। और दूसरी बात यह है कि वो बात को, हर चीज को मोड़ के उनको धर्म के ऊपर लेके जाना है। देखो एक चीज सुनो सज्जाद, सुनो मेरी बात सुनो सज्जाद, मेरी बात सुनो, प्यार से बात करते हैं, मेरी बात सुनो सज्जाद। देखो सज्जाद, आप इस कंटेंट की बात करेंगे तो मैं आपके साथ कंटेंट पे बात करूंगा। हाँ, कंटेंट पे बात करता हूं, रियलिटी पे बात करता हूं, तो जवाब ऐसे ही मिलेगा। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑफ एवरीबॉडी। देखिए नैना जी, आप ये बात पूरी दुनिया में, हाँ मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मुझे बात कहनी। पाकिस्तान इज ए स्टेट ऑफ डिनायल। हर चीज को मना करने में बहुत बड़ा घमंड होता है, बहुत बड़ा एक तरह से इज्जत महसूस होती है। अभी सज्जाद भाई बोल रहे थे, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता पर उनके शब्द ले लेता हूं उनकी परमिशन से, कहा कि हम कर्ज ले रहे हैं। देखिए कर्ज लेना हर देश में एक तरह से प्रचलन में है। कर्ज लेके आदमी अपनी प्रोग्रेस में लगाता है। आप कर्ज लेके आतंकवादियों को फंड करते हो और सारी वो हरकतें आपके फंड से होती है जो कि इंसानियत के खिलाफ है। आप रही बात धर्म की, अगर आप मुस्लिम है, मैं नॉन मुस्लिम हूं, ऐसी क्या हमारे अंदर घृणा है कि तो आप हमें हर चीज को धर्म में लेके आ जाते हैं। मेरी बात सुनिए, हर धर्म में एक अच्छी बात होती है, लेकिन उस धर्म को स्पॉइल करने वाले भी हमारे बीच में छुपे रहते हैं। उनके प्रेम मत, उनके शिकार मत बनिए, उनसे ऊपर उठिए। आप सोसाइटी के उस हिस्से में आते हैं जो पढ़ी लिखी एक विचार रखती है, आप वो विचार रखिए ताकि यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ एक दूसरे से निकाल रहे हैं हम। आपको अपने विचार को उस हिसाब से रखिए ताकि कंस्ट्रक्टिव हो और हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके इस वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जी ये कहना है। सज्जाद कुछ कह रहे हैं, अनुज माथुर जी का रुख कर रही हूँ। जी सज्जाद बोलिए। देखिए संजय मलिक जी, अभी आपने देखिए जो बात की है, मैं आपको आपके हर बात रिस्पॉन्ड करूंगा। आपने कहा कर्ज सब लेते हैं, ठीक है, और लेना भी चाहिए, उसका इस्तेमाल सही करते हैं। हमने कर्ज लिया तो 10 मई की रात को चेक किया या नहीं चेक किया, हमारा कर्ज सही जगह पे लगा है कि नहीं लगा? ऑपरेशन स्विफ्ट रिटायर्ड में हमारा खर्चा कैसे हुआ था, आपको पता चला कि नहीं पता चला? आपकी है वो पैसा सही जगह पे लगा कि नहीं लगा? आपके देखो सज्जाद, आपका अच्छा है, आप ये चूरण अपने देशवासियों को खिलाइए और वो खाएंगे, फिर खुश भी होंगे, वो स्माइल करेंगे, वो चटपटी चीजें उस स्वाद से। हमने उस चूरण के हिसाब बनते, हमने जो किया है हमें मालूम है। आपके पाकिस्तान के अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट, हामिद मीर से पूछिए ना, हामिद मीर तो आपके पाकिस्तान में सबसे ऊपर का औहदा रखते हैं ना। क्या कह रहे थे हामिद मीर? हमने वो किया, वहां हिट किया कि चीखे निकले चीखे, और आपको पता नहीं चला कि हम रेस्पॉन्ड कैसे करें। मुनीर, आपके जो मुनीर साहब है ना, दौड़े दौड़े क्या करूं, रोकिए, आपका पता ही नहीं है, आप उस चूरण के शिकार है जो चूरण बांटा गया फ्री ऑफ कॉस्ट। सर और ये चूरन जो है, सुनिए ना, इस चूरन की पुड़िया एक शहबाज शरीफ को, और ये चूरन भी आया था अमेरिका से, जैसा कॉपी पेस्ट यहाँ पर नजर आता है। लेकिन अनुज माथुर सर, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, क्योंकि विषय हमें जरूर देखना चाहिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में वजह तनाव की आखिर क्या है, जैश अल जुल्म या जैश अल अदल जिसे कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात सर ये है कि यूएस हो, रशिया हो, चाइना, इवन खुद पाकिस्तान और कई मुल्कों ने इसे एक तरह से प्रतिबंध करके रखा है, बैन लगाकर रखा है, टेररिस्ट संगठन उसे मानते हैं। लेकिन फिर भी बलूचिस्तान के एक बड़े प्रांत में आईएसआई के सपोर्ट के माध्यम से इतना फल फूल रहा है, नाक के नीचे इनका काम चलता है और इन्हें खबर तक नहीं लगती, पता तक नहीं चलता, और फिर बन जाते हैं ये विक्टिम। नैना देखिए, पहले तो मैं एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं। एक तो ये पूछ रहे थे कि माथुर किसका बाप है। पहली बात तो इस प्रकार की भाषा किसी के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं होती है। आप इस बात से सज्जाद बुखारी जी, आपके जैसे 3525 मैंने घसीट लिए हैं कहीं पर, तो किसका बाप हूं मैं आपको अलग भाषा में समझा सकता हूं, पहली बात।
तो कृपया अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। मैंने बातचीत शुरू करने से पहले कह दिया था, नैना, आई विल नॉट टॉलरेट एनी सच नॉनसेंस फ्रॉम एन इडियट, दैट इज इट, पहली बात। अब आप जहां तक उसका सवाल कर रही हैं, अब मैं इनको समझा देता हूं 2-4 बातें। अब जी। बात प्रश्न सिर्फ ईरान का था, प्लीज नैना, जी सर। ईरान का था, और इफ दिस इज द वे इट इज गोइंग टू बी, दैट्स इट विद मी ऑन योर चैनल, दैट्स इट। और मैं बता देता हूं आपको कि लोन लेने में, कर्ज लेने में और आईएमएफ के बेल आउट में क्या अंतर होता है, एफएटीएफ की ब्लैक ग्रे लिस्ट में आने का क्या मतलब होता है। आईएमएफ का बेल आउट उनको दिया जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था जर्जर होती है। इसका जवाब इनको स्वयं ढूंढना चाहिए कि क्या वजह है कि जो इनकी अर्थव्यवस्था 1960, 62, 65 तक भारत की अर्थव्यवस्था के बराबर थी, वो आज कहां पर है। बराबर के आगे थे कहीं, वो कहां पर है, उसकी वजह इनको तलाशने की जरूरत है। तब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में कोई इधर उधर का काम करने वाले लोगों को नहीं रखा जाता है। और मैं आपको 2 बातें बता देता हूं कि जो सेनाएं होती हैं उनको पता होता है कौन जीता है कौन हारा है। अब इसको, आज हम ईरान की बात कर रहे हैं तो आप कृपया सिंदूर की बात ना करें। सिंदूर में जो जिसका क्या हुआ था आपको पता है, कि इनको भी मालूम है, और इसी वजह से ये बार बार इस प्रकार की बातचीत करते हैं। तो अब एक मिनट, और अब मैं आपको ईरान का बता देता हूं। देखिए, जब मैं इसके बारे में इनकी बात कर रहा था, उस समय में मैं ईरान की महिलाओं की खासियत बता रहा था कि किस प्रकार से वहां की जो लेडीज हैं वो उनकी गवर्नमेंट और उनकी सेना के साथ खड़ी हुई हैं। उसका भी इस व्यक्ति ने गलत मतलब निकाल करके गलत चीज बयानी करने की कोशिश करी है। अब जहां तक सवाल ईरान के, जो पाकिस्तान का रोल है नैना, इट इज अंडर स्क्रूटनी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत लोग, पूरी दुनिया इसको कह रही है, और इट्स अंडर स्क्रूटनी, क्योंकि ये भी, एक मिनट प्लीज 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 प्लीज, यू टॉक फॉर योर टर्न। कर रहे हैं, आप जब आपका समय आए तब बोलिए। आप बदतमीजी से बात करते हैं, आपके जैसे इंसान से कोई बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो पाकिस्तान का रोल है नैना, जी सर, ये अंडर स्क्रूटनी है, और इसको कहा जा रहा है कि जो, वो भी मैंने शुरू से यही कहा था कि इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन यहां से वहां दी जा रही है वो वही दी जा रही है जो कि उनको सुनने में अच्छा रहे। ये भी हो सकता है अच्छी इंटेंशन से आप कह रहे हो कि बातचीत शुरू हो तो आगे सेना से रिटायर्ड आदमी इतनी फायरिंग कर रहा है भाई। जी सुन लीजिए, आप बार बार इजराइल का जिक्र करें, उसी इजराइल की, उसी ग्रैंडफादर की आप बात कर रहे हैं जिनकी स्टेबलाइजेशन फोर्स का आप हिस्सा बने हैं, मजबूरी हो या कैसे भी करके। तो इसीलिए आप जरा इजराइल और इजराइल को लेकर अपने ताल्लुकातों की तो बात आप ना ही करें, बात पूरी सुन लीजिए। आप फैक्ट की बात नहीं सुनना चाहते। मैं आ रही हूँ इमरान जी, आ रही हूँ अहमद मसीह खान जी, बात पूरी कीजिएगा माथुर सर। जी जी सर। हाँ नहीं, अभी मैं यही बता रहा था। देखिए, इट्स अंडर स्क्रूटनी, और ये बात जब 2025 में हमला हुआ था तब भी इनके जो असीम मुनीर हैं वो अमेरिका में, जिस दिन अमेरिका ने बम्बार्डमेंट किया है उसके बाद से लेके 6 दिन तक वो अमेरिका में बैठे हुए थे। ये तमाम चीजें लोगों को नजर आती हैं, दुनिया को दिखाई दे रहा है। अब क्यों उनको ये कहा गया कि, या उनको कहने के लिए कहा, जब मजबूर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, ये पूरी दुनिया को पता है कि आज अमेरिका की तरफ से बातचीत कौन कर रहा है। ये पूरी दुनिया को पता है कि शर्म अल शेख में किस बेशर्मी के साथ शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि आप तो बिल्कुल वो हैं, आई वांट टू सैल्यूट यू, आई वांट टू फॉल इन योर फीट। तो ये तमाम चीजें लोगों को पता है, और वो भी तब कहा था जब वो ईरान के ऊपर हमला कर चुके थे। उसके अलावा 7 और देशों पर अमेरिका ने हमला किया है, सोमालिया, नाइजीरिया, यमन, इराक। हाँ, तो उसके बाद इन्होंने जाकर के कहा कि भाई आप तो सबसे महान हैं। और आप लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि आपकी टुकाई से बचाया है। पाकिस्तान को मना किया कि आपकी टुकाई न करे, बहुत टुकाई किया है। भीख मांगी है आपने, सज्जाद बुखारी, शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ो, आप डोनाल्ड ट्रंप को आप छोड़िए। सज्जाद बुखारी, आपने भीख मांगी है तब दिया है सीज फायर हमने, और दोबारा कोशिश करके देख लेना आपको कहां पहुंचाएंगे। आपको याद नहीं रहेगा, आपको पता पड़ जाएगा कौन किसका बाप है। आप इस बात को शांत रखिए। और लेकिन सज्जाद सुनिए जरा, अगर आप बार बार इस तरह के नैरेटिव या अगर इस तरह की बातें करेंगे, खासतौर से पूरी दुनिया जानती है कि आखिर आप किससे लड़ने की कोशिश करते हैं, किसकी छत्र छाया है और किसके कहने पर कॉपी पेस्ट हो जाता है। इसीलिए इस तरह की बातें बिल्कुल मायने रखती नहीं। अहमद मसीह खान जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। अहमद मसीह खान जी, एक और बात जरा बताइएगा, बार बार जिसे गॉडफादर, ग्रैंडफादर और कॉपी पेस्ट वाली सरकार हिंदुस्तान को जवाब देने की कोशिश कर रही है।
जी, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। देखें, ये मुझे कह रहे थे ना बगोड़ा वो लोग थे जो 14 अगस्त को भारत माता छोड़कर कराची आए थे। अंग्रेज के एजेंट सब के सब, जो पहली काबीना पाकिस्तान की बनी थी, सारे के सारे इंडिया से भागे हुए लोग थे। ये वहां के लुटेरे अच्छे मुसलमान हिंदुस्तान में ही ठहर गए, जो अभी हमारे यहाँ भाई मौजूद हैं। इस किस्म के लोग अच्छे मुसलमान थे। ये जो पैदागीर किस्म के लोग हैं। अब आप देख लें, ये आसिम मुनीर कौन है? आसिम मुनीर और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, जो के नजरों की जना करते हैं, ये कौन है? ये भी अमृतसर के हैं, वो जलंधर के हैं। तो भगोड़े तो ये हैं, और ये इतने बकवास किस्म के भगोड़े हैं कि इनको जिस जमीन से इनकी ताल्लुक है, दरावड़ हो, से भी इनको नफरत, मंगोल हो, क्या हो? अपना बताओ, तुम कहां से आए हो? जमीन में जहां के उनके बाप दादा, जहां पर उनके बाप दादा की हड्डियां हैं, वैसे ही जमीन से नफरत करते हैं। इनके ऊपर कोई बदवा लगी हुई है। ये जो पंजाबी वहाबी हैं, इनके ऊपर के दुश्मनों, बलोचों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। हजरात से कहा, खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हो। कि अगर आपको ईरान से इतनी मोहब्बत है तो आप ईरान चले जाएं। आपके जनरल ने कहा था या नहीं कहा था? सज्जाद जी कहा था या जनरल खुद गया, क्या? हमारा जनरल खुद गया, बावर्दी। अरे कहा था ना जी, ये आपके जनरल खुद गए, लेकिन किया क्या? वहां पर जासूसी करने के लिए गए थे और ईरान ने क्लियर उल्टे पैर दौड़ा दिया और उल्टे पांव दौड़ा दिया। वो कह रहे कि भाई जिनको अपने देश में नहीं पूछा जा रहा, जिन शिया मुस्लिमों को आप ये कह रहे हैं, उनके समर्थकों को कि भाई आप ईरान चले जाओ या देश छोड़ के चले जाओ, उसी आपके जो जनरल हैं उनको वापस लौटा दिया इमरान जी। आखिर किस पर भरोसा करेंगे? ये मुस्लिमों के रहनुमा बनने की बात करते हैं दुनिया भर में, अपने ही देश में मुस्लिमों को तो ये सुरक्षा दे नहीं पाते। जो आयतुल्लाह खामनेई के समर्थक हैं उनसे कहते हैं ज्यादा आंसू बहाने का लग रहा है तो भाई चले जाओ पाकिस्तान छोड़कर। देखिए नैना जी, मसला क्या है कि जब भी किसी तरह का निगोशिएशन होता है तो कोई भी व्यक्ति चाहेगा, दो पार्टीज वो चाहती है कि मेरा फेवरेबल व्यक्ति जो हो वो आर्बिट्रेटर बने। पाकिस्तान को आर्बिट्रेटर बनाने के लिए, बीच में लाने के लिए, ना तो ईरान ने कहा ना मिडिल ईस्ट ने कहा, उनको तैयार किया अमेरिका ने। अमेरिकन ये चाहता था। सज्जाद भाई आप बात तो सुन ले, आप बोलते यार वो आपको आप ही कह रहे थे, जवाब तो दे दें, शर्म करें थोड़ी सी। वो भी आपको आप ही कह रहे थे, जवाब दें उनको। आप खामोशी से, आप तो सुनिए, मैं आपको खामोशी से सुन रहा था, आप मेरी बात तो सुनिए। अपना फेवरेबल आर्बिट्रेटर आदमी बीच में चाहता है, लेकिन ईरान जब उस मामले को लेकर पहली टॉक में आया और जब उनको लगा कि ये कुछ भी फेवरेबल हमारे बीच नहीं है, वो बातचीत वहां पर खत्म हुई। अब जो व्यक्ति जिस पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इकोनॉमिकल वे में देख लीजिए, मिलिट्री वे में देख लीजिए, जियोपॉलिटिकल वे में देख लीजिए, अमेरिका की पूरी तरीके से गुलामी करते हुए, बुट लीकिंग करते हुए अगर कोई देश का प्रधानमंत्री रहेगा और उसके आसिम मुनीर को शहबाज शरीफ से ज्यादा वेटेज अगर वहां का राष्ट्रपति आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर क्या हमारे सेना प्रमुख को डोनाल्ड ट्रंप डिनर पर बुला सकता है? उसकी इतनी हैसियतें नहीं है। अगर उस डोनाल्ड ट्रंप को बात करनी होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री से करेगा। इनके देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर दे रहा है। ये तो आपके देश की सोवर्निटी की हालत है। अपने समझदार, जहीन, पढ़े लिखे, कौम परस्त प्रधानमंत्री को तो जेल में डाल रखा है इमरान खान को, और अमेरिका ने अपना पपेट बिठा दिया है कि उस क्षेत्र के अंदर अपनी कहीं ना कहीं दादागिरी चलती रहे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है, नथिंग, यू आर नथिंग। और सज्जाद बुखारी आप बोले फील्ड मार्शल मतलब आप ये मान रहे हैं कि फील्ड मार्शल की हैसियत आपके यहाँ पे आज के वक्त में प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से ज्यादा हो गई है ना, आप ये मान रहे हैं? जी नैना, बात ये है, देखिए मैंने आपके जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप लोग 5 हो, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आपको स्वस्थ कर दिया है सबको, इनर आपका बाहर आ रहा है। कितने जज्बाती और किस तरीके से बड़बड़ करते जा रहे हैं।
खुद को कह रहे थे अरे हम बड़े नाराज संजीदा क्यों हैं। रहे सज्जाद? फैक्ट पे बात करनी चाहिए। आप जब फैक्ट की बात नहीं होती, सब यहाँ पे फैक्ट की बात कर रहे हैं, आपको बाकायदा बता रहे हैं प्रॉपर, और आप उस पर नाराज हो जा रहे हैं। आप किसी को भगोड़ा कहने लग जाते हैं, आप इधर उधर के तर्क देने लग जाते हैं। लेकिन असल में तो ये बात है ना कि एक बार फिर से एक्सपोज हो गए। ईरान के साथ में भरोसा आप पूरी तरह से खो चुके हैं। अपने पड़ोसी हिंदुस्तान के साथ में आपने वैसे ही अपने रिश्ते खराब कर लिया। अपनी जनता के साथ में आप वैसे ही दो हाथ करने पर ये कहा जाए कि उतारू भी हैं और आप मजबूर भी हैं। अपनी जनता पर गोलियां चलवा देते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी किसी देश के लिए? और उसी एक तरफ चेहरा आप दिखाते हैं, हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का, और दूसरे हाथ से आप फायर करने लग जाते हैं। हिंदुस्तान तो था ही, अब आपने ईरान से भी एक तरह से उसको हकीकत एक बार फिर दिखा दी। लेकिन ये मान के चलिए कि ईरान रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा अपने मुस्लिम भाइयों पर। वक्त इतना ही था। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।